हमारे अपोजिशन लीडर जो है कौमी असम्बली में राजा रियाज साहब, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करनी शुरू हो गए हैं। ज़रा सुने उन्होंने क्या कहा है। हमने कल भी इस पर बात की थी, ज़रा आज भी ज़रा हम आपको सुनवाना चाह रहे हैं। देखिए, अक्टूबर में इलेक्शन मुझे तो नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह है मुल्क को पहले माशी तौर पे खड़ा करना पड़ेगा। चाहे आपको माशी इमरजेंसी लगा दे तो फिर भी आईनी तौर पे आप इसको 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकते। उसके बाद मैं समझता हूँ कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। मैं खुद इसके हक में कि ये होना चाहिए, इसलिए मैं अगर ये हो तो मैं इसे सपोर्ट करूँ। तो मुआशी इमरजेंसी लगा के वो चाह रहे हैं कि 6 महीने के लिए मजीद इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए, अक्टूबर की बजाय मार्च 2024 में करवाया जाए। ये पॉसिबल है कॉन्स्टिट्यूशन में? देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जंग की हालत हो या इंटरनल डिस्टर्बेंस इतनी ज़्यादा हो कि आइन के मुताबिक आप मुल्क नहीं चला सकते, ये दो सूरतें हैं। उसके अलावा कोई ऐसी सूरत नहीं है कि आप इमरजेंसी लगा सकें, और इमरजेंसी लगाने के लिए सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी ज़रूरी है। वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह सेटिस्फाई हो जाएंगे कि वो जा करके दस्तखत कर दें, हाँ जी आप इमरजेंसी लगा दो। इमरजेंसी तो लगने नहीं है, ये मुद्दत अपनी ख़त्म करेंगे। अब मैं आपसे ये नहीं वो क्या कहते हैं कि मुकाबला करता कि इलेक्शन अक्टूबर में हो जाएंगे या नहीं, क्योंकि एक मुकाबला मैं आपसे हार चुका हूँ जो फरवरी के पहले हफ्ते में मैंने कहा जी हर हाल में 90 डेज़ में इलेक्शन हो गए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ गए, हमने पटिशनर बने, सुप्रीम कोर्ट ने हर तरह का जोर लगा लिया, 2 फैसले आगे, इलेक्शन तो हम नहीं करा सके। कौम अनरिप्रेजेंटेड है 2 सूबे, और आगे ये 8 अक्टूबर को होगा ये कि ये अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी नहीं हो सकता जब तक 2 असम्बलियों के इलेक्शन नहीं होते, या जब तक के नेशनल असम्बली का इलेक्शन नहीं आ जाएगा। सिर्फ इस बात का इम्कान है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, इस बात का इम्कान है कि अगस्त में कोई भी इंटरम सेटअप ले आएँ और उसको इसी तरह, जिस तरह पंजाब में, जिस तरह KPK में अनएक्सपायर्ड बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर कुछ कहे आगे बढ़ाते चले जाएं कि जी इलेक्शन कमीशन पहले ही बना हुआ है, वैसे भी PDM की जमातें नहीं चाहती और हमारा इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता, और फैसले इन्होंने करने हैं। अदालतों की तो कोई हैसियत और अमलीयत ही नहीं रही, और मेरी आपकी तो बात से मुतालबा ही रह गया है कि आइन भी यार पाकिस्तान में मौजूद है, इसको भी ज़रा देख लो। वो कहते हैं हम अपनी मर्जी से देखेंगे। फजल रहमान साहब कहते हैं जब पार्लियामान कहेगी इलेक्शन होगा, भाई आइन जो कहेगा वो नहीं होगा। जरा इनसे पूछ लेते हैं, ये जो मिसाल दी है शुएब शाहीन साहब ने कि जिस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें जो हैं वो 3 महीने के लिए आई थी, 90 दिन के लिए आई थी, लेकिन अब तो वो चलती जा रही हैं, तो इसी तरह अगस्त में मरकज़ में भी कोई हुकूमत आएगी और वो अगले साल तक चलेगी। देखिए आमिर साहब, एक चीज़ बड़ी मैं क्लियर कर दूं कि आइन में ना आर्टिकल 232 है गालिबन, जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी से डील करता है, उसके बीच में एक लफ्ज़ है इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, जो कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, आवाम की भी इल्म में इजाफा कर रहा हूँ, वो बिल्कुल 232 का पहला जो है 200, उसमें ये लिखा। अब मुझे बताएं कि जो तहरीक इंसाफ के लोगों ने पिछले 2 महीनों में, 3 महीनों में पाकिस्तान के साथ किया है, फ़ौजी तनसीबात पे हमले किए हैं, सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन पे हमले किए हैं, मुल्क में बगावत की बात की है, इंटरनल डिस्टर्बेंस का तो मुकदमा PTI ने खुद बना दिया है, किसी को बाहर से बनाने की जरूरत नहीं है सबको। लेकिन सिर्फ अभी हमाद अदर साहब नहीं पकड़े गए, असलम इकबाल साहब नहीं पकड़े गए, मास्टरमाइंड्स तो भी पीछे बैठे ना, जिन लोगों ने किया है वो आपको कुछ किधर चले गए, मास्टरमाइंड्स तो अभी तक नहीं पकड़े गए, अभी तो बेचारे बच्चे पकड़े गए। तो अगर मास्टरमाइंड ना पकड़े गए तो आप फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देंगे। फाइनेंशियल तो राजा रियाज साहब ने कहा, मैं वैसे एक आईनी पोजीशन आपको दे रहा हूँ कि इमरजेंसी की, वैसे मैं इसको एज अ पर्सन, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं इसको सपोर्ट नहीं करता कि इमरजेंसी लगानी चाहिए, मेरी अपनी ज़ाती राय, लेकिन मेरी पार्टी का या PDM का अगर फैसला तो मैं भी पाबंद दूंगा उस फैसले का। लेकिन राजा रियाज साहब तो अपोजिशन लीडर हैं। राजा रियाज साहब तो आपको पता है कि राजा रियाज साहब है ना राजा रियाज की टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं, राजा रियाज साहब और हैं अपोजिशन लीडर। मैं राजा रियाज की तो बात नहीं कर सकता। चले, अच्छा सायरा बानो साहबा, मैं सिर्फ एक बात क्लियर कर दूं कि जहां पर बात है ना कि इलेक्शंस होना, अक्टूबर में मामलात का होना, इलेक्शन कमीशन की मेरे ख्याल से पूरी तैयारी है, बजट में पैसे भी रखे जा चुके हैं और हमें अच्छे की उम्मीद भी रखनी चाहिए। सिर्फ एक ही काम की ज़रूरत है, तमाम सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन पे एतमाद का इजहार करें बशमूल तहरीक इंसाफ, उसके बाद इलेक्शन हो सकते हैं। अच्छा सायरा बानो साहबा, क्योंकि आप कौमी असम्बली में अपोजिशन बेंचों पे बैठती हैं, तो ये बताएं कि क्या राजा रियाज साहब ने बतौर अपोजिशन लीडर जो बात की है कि 6 महीने की फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दें और इलेक्शन जो है वो अगले साल तक ले जाएं, आप इसको सपोर्ट करती हैं? नहीं जी, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, और उन्होंने एज ए अपोजिशन लीडर बात नहीं की, उन्होंने एज ए टू बी नून के मेंबर होने की बात की है, क्योंकि वो हर जगह बरमला कहते हैं कि उनका जो नेक्स्ट इलेक्शन है वो नून की टिकट पर होगा। अभी रिसेंटली भी उन्होंने कहा है,
और दूसरा इलेक्शन कैसे होंगे। अभी जो पाकिस्तान को क्या कहते हैं इस्तेहकाम बख्शेगी वो पार्टी अपना इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड तो हो ले। और आप ही की जंग की खबर थी कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा था जब इलेक्शन कमीशन कहेगा तब इलेक्शन हो जाएंगे। ये इलेक्शन वो वज़ीर आज़म साहब या जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करना होता है या जो सब ऑर्डिनेट इदारा है वो बताएगा कि आज मतलब इस डेट को इलेक्शन होंगे। पैसे वैसे भले रख लें, इनके जो आपस में अभी जो फूट पड़ी हुई है उसको पहले देख लें। और इलेक्शन की नीयत मुझे नहीं नजर आ रही कि ये अक्टूबर जरा में बताएं कि ये इलेक्शन करवाने की किस किस के दरमियान फूट पड़ी हुई है। मेरे से ज्यादा आपको पता है। थोड़ा सा आप भी बता ज़ाहिर है देना। पीपल्स पार्टी और नून की नहीं वो हो रही ना, सारा कुछ सबको ही पता है। अच्छा, तो अब ये थोड़ी थोड़ी सी खबरें तो आती हैं अब ये कि ये इख्तलाफात, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो शुरू से इलेक्शन करवाने के हक में है। अच्छा, तो ये थोड़ा जो मसला है ये दूसरी तरफ आ रहा है और मुझे उनका भी नहीं पता चल रहा। मतलब इसमें तो मुझे लगता है जैसे वो मेन जिस तरह मौलाना साहब का किरदार है, लेकिन ये ज़ाहिर है वो जमहूरियत की बात तो करते हैं ना पीपल्स पार्टी वाले। और राना सनाउल्लाह साहब का तो बयान था कि या तुम या हम, उन्होंने कहा था कि अब बात बका की उस पर आ गई है। तो वो ज़ाहिर है अब कुछ रास्ता नहीं नज़र आएगा तो ये सब कुछ होगा। ये बताएं कि कुछ ऐसा ही है, लेकिन इलेक्शन में भी जी ये बताएं कि राजा रियाज साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर हैं, तो आप भी अपोजिशन बेंचों में बैठती हैं, तो आप उनको अपोजिशन लीडर क्यों नहीं मानती? देखिए ओपोजिशन लीडर मतलब वो पता नहीं क्यों, मतलब वो तो बी टीम है ना गवर्नमेंट की। मतलब कौन सा ऐसा काम या कौन सी ऐसी बात है जिस उन्होंने ओपोजिशन का किरदार अदा किया, तो वो तो मतलब सबने शुरू में चले आज अपना काफी सारे बातें मीर साहब आपको तो ज्यादा पता है नहीं, मुझसे। मैं आज आप जरा हमारे व्यूअर्स को, नाजरीन को बताएं कि आपके ख्याल में कौमी असम्बली में एक्चुअल ऑपोजिशन कौन कौन से लोग हैं, वो कितने हैं, जरा आप बताएं ना। एक तो आप हो गई, दूसरा कौन है? मौलाना अकबर चित्राली और थोड़ा थोड़ा जमात इस्लामी की समझ नहीं आती। अच्छा, थोड़ा थोड़ा। और को तीसरा भी है? क्योंकि उनका पता ही नहीं चलता। तीसरा को है? तीसरा याद नहीं आ रहा कोई। नहीं, गौस बख्श मेहर साहब का मतलब ज़ाहिर है हमारी पार्टी तो है ना, मैं तो ऐसे जीडीए गौस बख्श मेहर साहब का ताल्लुक जीडीए से नहीं है? जीडीए से ही है। मैंने कहा मैं अपनी जीडीए की बात कर रही हूँ। लेकिन देखिए वो कहते हैं ना कि वो उस ऐवान की भूल भुलैयों में इतनी ज़्यादा वो सरगोशियाँ और इतनी अफवाहें होती हैं कि पता ही नहीं चलता। चले, मैं अब आपको मजीद तंग नहीं करता। अब सूरत हाल बताएं जी अपना राजा साहब। सूरत है भूल भुलैयाँ इतनी ज़्यादा हैं कि सायरा बानो साहिबा को मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब भी पूरी अपोजिशन नहीं नज़र आते। वो तो हमें भी उस वक्त भी नज़र नहीं आते थे जब हम ऑपोजिशन में थे, और वो भी हमारा जब हकीकी ऑपोजिशन थी तब भी मौलाना साहब की कभी कभी हमें समझ नहीं आया करती थी। वो एकदम गवर्नमेंट के साथ। लेकिन अब ये बताए ना ऑन सीरियस नोट कि सायरा बानो कह रही हैं कि ये जो राजा रियाज अहमद है ये तो मुस्लिम लीग नून की भी टीम है। देखिए राजा रियाज साहब जो हैं, अगर उनके बारे में इनकी राय है तो मुझे समझता हूँ कि वो इनके ऑपोजिशन लीडर हैं। उनको हटा लेना चाहिए, को बंदोबस्त करें, वहाँ पे ग्रुपिंग करें, जो भी इनका आईनी कर सकते हैं किरदार वो अदा करके पार्लियामेंट के बीच में अपने लोगों को बिठाएं, अपोजिशन की मीटिंग करें। ये हमारा मसला नहीं, अपोजिशन वालों का मसला है। अगर उनका इन पे मिसट्रस्ट है या उनको समझती नहीं, लेकिन जब राजा रियाज साहब ये पब्लिकली कहते हैं कि मैंने अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ना है, तो उनको अपोजिशन लीडर कौन मानेगा? देखिए मेरे इल्म में तो ये बात अभी सायरा बानो जिस तरह फरमा रही हैं, अब मेरे से भी अब राजा रियाज साहब वाला जवाब ना ले वाला तो राजा रियाज साहब ने ये बात इस बंदा नाचीज को भी कही है। पब्लिकल स्टेटमेंट, पब्लिकल राजा रियाज साहब की जो स्टेटमेंट्स है, मैंने कहा राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर है, वो कुछ भी कह सकते हैं, आप उनकी आईनी हैसियत समझे ना, तो वो कुछ भी ये कह बताएं सकते हैं। जी